हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान का करियर हो अथवा कारोबार कभी ना कभी उतार चढ़ाव का सामना करता ही है, लेकिन कई बार ऐसा भी समय आता है जब तमाम कोशिशों के बाद भी आदमी का कारोबार नहीं चल पाता। कुछ लोगों की तो शिकायत होती है कि उनकी अच्छी खासी चलती दुकान को किसी की नज़र लग गई। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आपको सबसे पहले अपनी दुकान का वास्तु चेक करना चाहिए। आइए जानते हैं दुकान से जुड़े कुछ ज़रूरी वास्तु नियम जिन्हें अपनाकर व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलने लगता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो आइए जानते हैं ऐसे नियम जिन्हें अपनाकर हम मनचाहा लाभ अपनी दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, सिंहमुखी दुकान। दोस्तों, सिंहमुखी या गौमुखी, सिंहमुखी अर्थात आगे से चौड़ी और पीछे थोड़ी कम, और गौमुखी यानी आगे से थोड़ी कम और पीछे से चौड़ी दुकान। दोस्तों, अगर आपकी दुकान सिंहमुखी है यानी कि वह आगे से चौड़ी है और पीछे चौड़ाई थोड़ी कम है, तो यह दुकान अत्यंत शुभ मानी जाती है व्यापार के लिए। साथ ही इस दुकान में दहलीज भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी दुकान में दहलीज नहीं बनानी चाहिए। अगर बिना दहलीज की दुकान होती है तो वह शुभ होती है, उसमें धन का आवागमन बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सुगमता से होता है। दोस्तों, सिंहमुखी दुकान सबसे अधिक शुभ, उसके बाद फिर अगर आपकी दुकान समान अनुपात में है तो यह भी शुभ मानी जाती है। नंबर 2, दोस्तों, व्यवसायी को पूर्व की ओर इस प्रकार से बैठना चाहिए कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। दोस्तों, व्यवसायी को या जो सेल्समैन आपकी दुकान में है, जो सामान को बेचता है, जो सामान ग्राहकों को अटेंड करता है, उस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर अथवा पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। ऐसा करने से आपके और आपके ग्राहकों के बीच आपका समन्वय बहुत सुखद होता है, जिससे आपके ग्राहक बार बार लौटकर आपके पास सामान खरीदने के लिए आते हैं, जिससे आपका व्यवसाय फलने फूलने लगता है। नंबर 3, वास्तु के अनुसार दुकान में खड़े या फिर बैठे हुए सेल्समैन का मुख भी पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए, जिससे किसी भी आपके सेल्समैन की वजह से कोई आपका ग्राहक नाराज होकर ना जाए, क्योंकि नाराज ग्राहक अगर एक बार जाता है तो वह कई अन्य ग्राहकों को भी अपने साथ ले जाता है अथवा आपकी दुकान का गलत प्रचार करता है। तो दोस्तों, संभव हो तो आप या आपका कोई सेल्समैन जो खड़ा है वह उसका मुख उत्तर या पूर्व की ओर ही होना चाहिए, जिससे आपके और आपके ग्राहकों के बीच समन्वय बहुत सुखद हो और आपकी दुकान फले फूले। नंबर 4, दोस्तों, आपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपको एक लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ रखकर उसकी एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आप अपने कैश काउंटर में रख दीजिए। इस पोटली को आप 43 दिन तक रखे रहने दीजिए। उसके बाद इस पोटली को किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए और वापस ऐसी ही एक पोटली बनाकर अपने कैश काउंटर में रख लीजिए। आप यकीन जानिए, अगर आप सभी उपायों से हार चुके हैं फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय आपको अवश्य लाभ देगा और आपका धन नियमित रूप से बढ़ने लगेगा, आपकी ग्राहकी नियमित रूप से बढ़ने लगेगी। नंबर 5, दोस्तों, अगर आपकी दुकान में कोई बीम है, छत पर कोई बीम है, तो व्यवसायी को कभी भी उस बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए और ना ही उस बीम के नीचे आपका कैश काउंटर होना चाहिए। यह आपके ग्राहकों में, आपकी दुकान की ग्राहकी में और धनागमन में अड़चन पैदा कर सकता है। अगर संभव ना हो, आपको उस बीम के नीचे ही बैठना पड़ेगा और कहीं ऐसी बैठने की व्यवस्था नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको दोस्तों उस बीम पर एक बांसुरी लटका देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बांस की जो बांसुरी होती है भगवान श्री कृष्ण वाली, जिसे लोग बजाते हैं, वह बांसुरी आप उस बीम से लटका दीजिए। उसके बाद उस बीम का दुष्प्रभाव आप पर, आपके व्यापार पर, आपके कैश काउंटर पर नहीं पड़ेगा और आपकी दुकान सुखद रूप से चलने लगेगी। नंबर 6, प्रवेश द्वार की दिशा। दोस्तों, संभव हो सके तो आपकी दुकान का प्रवेश द्वार ईशान कोण,
पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा ही होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रवेश वाली दुकान अत्यंत सुखद होती है और आपके ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनने लगते हैं। आपके ग्राहक बार बार लौटकर आपके पास आने लगते हैं और साथ में नए ग्राहक भी आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपकी दुकान का मुख उत्तर मुखी है तो यह सर्वश्रेष्ठ है, अथवा पूर्व या ईशान मुखी हो तो और भी अच्छा है। दोस्तों, प्रवेश द्वार को साफ सुथरा और सुंदर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सजावट भी आप उस पर कर सकते हैं जिससे लोगों का आकर्षण आपकी दुकान की तरफ हो। नंबर 7, मांगलिक चिन्ह आपकी दुकान में होने चाहिए। आपकी दुकान की नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। आपकी दुकान गंदी ना हो। साथ ही दुकान में अगर मंदिर है तो उसकी पूजा अर्चना, रोज धूप और दीप आप अवश्य अपनी दुकान को दिखाएं और साथ ही अपनी दुकान के बाहर दोनों ओर शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि इत्यादि आप मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक चिन्ह आदि बनाकर आप अपनी दुकान पर रखिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपकी दुकान में नहीं होगा और सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवेश होगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि जहां यह मांगलिक चिन्ह बने होते हैं वह व्यवसायी सुखद रहता है, उसके व्यवसाय में तरक्की होने लगती है और उसका व्यवसाय बहुत बढ़िया चलने लगता है। दोस्तों, यह थे वे छोटे छोटे ऐसे उपाय जिन्हें करने से आप अपने व्यवसाय को रफ्तार दे सकते हैं और आपका व्यवसाय तरक्की कर सकता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।